राम राम सभी को। न रस से परिपूर्ण जो एक परिभाषा होती है वही माँ कहलाती है। सिर्फ इसमें जो घड़ा रस है वही माँ नहीं कर पाती। आज जो भी कुछ कहूँगी वो दिल से कहूँगी। तो मेरी माँ की स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे बचपन से। जब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी मुझे अक्सर स्टोरी सुनाती थी, शेर की स्टोरी, शेर के बच्चे की स्टोरी और भगवान से रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज़ रहती थी उनकी। मुझे नहीं पता रहता था कि वो स्टोरीज सिर्फ मेरे मनोरंजन और मुझे खाना खिलाने तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी में किस तरीके से उस कैरेक्टर से हम कुछ सीख सकते हैं, उससे उस नैतिकता से कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, वो स्टोरीज़ कहीं बहुत कुछ उनका जो एक कंक्लूज़न निकल कर आता था ना, वो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया। उसके बाद हुआ मम्मी का संघर्ष। मम्मी का मैंने वो संघर्ष देखा है। हमेशा मम्मी का कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ, यानी जो घरेलू काम होते हैं उसके बाद अपना जीवन में अपने शौक़ को पूरा करना, किस तरीके से समय काट काट कर अपने आप को व्यस्त रखना, अपना जो आज मेरे ख्याल से जो जगह मोबाइल ने ले ली है, उस समय मम्मी मेरी सिलाई सीखा करती थी। हम लोग का सब तीनों भाई बहन का काम करने के बाद जो भी समय बचता था, मेरे लिए छोटे छोटे कपड़े सिलना। तो एक्चुअली वो मेरे कपड़े नहीं सिलती थी, वो मेरे सपने बुनती थी मेरे लिए, कि कितने सतरंगी धागों से मेरे जीवन में आने वाले रंगीन पलों के सपनों को बुनना। तो ये मैंने अपनी माँ से सीखा कि किस तरीके से अपने घर में। फिर मैंने अपनी माँ को इतना काम करते हुए देखा ना, आज तो शायद हम उनकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। सारे काम अपने हाथ से करना, अपनी सफाई से। तो वो मंत्र मैंने सीखा कि किस तरीके से अपनी गृहस्थी में सिर्फ काम से ही नहीं, अपनी लगन से उस घर को एक मंदिर की तरह हम करके, हम एक आश्रम की तरह उसको समझ के हम अपने जो भी हम करते हैं उसको प्रसाद स्वरूप करें, जो भी काम को करें। तो ये मैंने अपनी माँ से सीखा। इसके बाद स्टोरी के बाद आती है स्टोरी एक और, कि मेरी माँ और मैं अक्सर मंगलवार और शनिवार को हम मंदिर जाया करते थे हनुमान जी के। तो मुझे नहीं पता कि वो उस समय मुझे पैदल ले जाती थी, बहुत दूर था वो मंदिर। तो वो सिर्फ मंदिर जाने का ही एक वो नहीं था, वो एक मुझे ये सिखाना चाह रही थी मम्मी, किस तरीके से हम अपने ईश्वर को अपना सब कुछ सर्वस्व मान के, कोई भी मुश्किल आए तो हम अपना सर्वस्व मान के उसको सब कुछ समर्पित कर दें और अपना कर्म को अच्छे से करें। फिर मेरी माँ जो अक्सर मुझे मेरे साथ एक दो भजन गाया करती थी। एक दो गीत हैं मुझे याद है, जो इतनी शक्ति हमें देना दाता, और दूसरा हमको मन की शक्ति देना। दोनों ही में शक्ति वर्ड आ रहा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मुझको नहीं पता था, मेरी मम्मी मुझे अपने आने वाले जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उनको मजबूती से सहन करने के लिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करने के लिए मुझे तैयार कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम था। मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा करती थी मुझे लेके, बहुत स्ट्रिक्ट। यानी मेरी मम्मी ने शायद मुझे किसी सहेली के साथ कभी जाने नहीं दिया, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं। और मेरी बहुत झड़प हो जाती थी मम्मी से, मैं इनमें बहुत बहस करती थी और बोलती थी अक्सर कि मम्मी आपने किया क्या है मेरे लिए। मतलब सब मम्मियाँ करती हैं, कोई मम्मी इतनी रोक टोक नहीं करती। मेरी और कज़िन सब फ्रीली घूमती थी, बहुत मेकअप वगैरह और सब, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी वो सब भी नहीं। क्योंकि मम्मी का एक ही वो चीज़ मुझे सेंटेंस अभी भी याद है, सादा जीवन और उच्च विचार। तो ये दो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं। पहला कि मुझे सहेलियों के साथ नहीं जाने देने में जो उनका था, मम्मी ने मुझे सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया हमेशा बचपन से। और वो सेल्फ डिसिप्लिन मुझे अपने कॉलेज में जब मैं प्रेसिडेंट बनी, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन मुझे वहाँ काम आया
यानी जीवन में आज भी जब मेरी माँ मुझे बोलती थी, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है राखी, लेकिन तुमको देखने वाली सिर्फ तुम खुद हो। तो आज भी मुझसे अगर कोई गलती होती है, मैं किसी को कुछ बुरा बोल देती हूँ या कुछ हो, तो मैं खुद अपना आंकलन खुद करती हूँ। तो वो मम्मी का वो सिखाया हुआ और वो जो चीज़ें थी, वो आज मुझे जीवन के हर पल में काम आ रही है। यानी आत्मविश्वास, खुद का अपना जो है खुद पे अनुशासन होना, और जो सहेलियों के साथ अगर गॉसिप में वक्त को बर्बाद करने की जगह मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क्रिएटिविटी, पढ़ाई, कुछ ना कुछ क्रिएट करना, लिखना, इस चीज़ में मैंने जब व्यतीत किया तो उसका फ़ायदा मुझे आज मिल रहा है। मुझे समझ में आता है कि मेरा जो इंटेलेक्चुअल मन है, जो सिर्फ गॉसिप के लिए इधर उधर, ठीक है गॉसिप एक हद तक ठीक है, बट वो कचरा बन जाए दिमाग, तो वो मेरी माँ ने मुझे बनने नहीं दिया मेरे दिमाग को। तो इसके लिए भी मैं अपनी माँ की मतलब शुक्रगुजार तो बहुत छोटा सा शब्द रहेगा, मैं बहुत नतमस्तक हूँ अपने माँ के इस कर्म के लिए। माँ के ऊपर तो एक हम अध्याय भी लिख देना तो वो कम नहीं है, अगर सच बताऊँ तो एक दिन भी काफ़ी नहीं होता। इसके अलावा इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बारीकियाँ हैं। माँ एक लाइन अक्सर बोलती थी, जैसे कोई बात होती थी कुछ, कि बेटा नोट बनना, सिक्का मत बनना। सिक्का उछलता है, आवाज़ जो ज़्यादा करते हैं ना, जो ज़्यादा अपना 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 बताना, वो मत बनना। खामोश रहो, क्योंकि जो सादगी में जो खामोशी होती है, जो आपके कर्म को बोलना चाहिए, क्योंकि हीरे को छुपाया नहीं जा सकता, सूरज की रोशनी को दबाया नहीं जा सकता। और सच है, जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, कहाँ उनमें वो बात होती है। तो मेरी माँ की वो चीज़ भी मुझे याद रहती है अक्सर। और अभी मेरा ये रहा था मम्मी की, मम्मी से बहुत आर्ग्यू मेरा रहता था कई चीज़ों को लेके। मैं कहती थी, मम्मी आप इतना ज़्यादा मतलब वो करती हो, इतना शायद कोई और लेडी इतना बहस नहीं करती होगी अपनी बेटी से, देखो कितना सब लिबरल छोड़ते हैं। मम्मी यही कहती थी, नहीं बेटा तुम मेरे लिए मेरा मान हो, अभिमान हो, और तुमको लेके कोई कुछ बोलेगा तो वो मुझे वो लगेगा। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े। अरे मैंने अपने लिए जो सपने देखे, शायद मेरी माँ ने उससे पहले मेरे लिए वो सपने देख लिए थे। और सच कहूँ तो आज मैं अपनी जीवन के जो मृत्यु बोलूँ, 2 बार मैंने अपनी मृत्यु को देखा अपने सामने से। किस तरीके से मैंने अपनी मृत्यु को टाला है, ईश्वर की असीम कृपा और मेरी माँ के और सब बड़ों के आशीर्वाद से अभी भी मैं लड़ रही हूँ, जो फेस कर रही हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद और मेरी माँ की जो शिक्षा है, उसकी वजह से मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ और पूरी आत्मविश्वास से लबरेज हूँ। कहीं भी मुझे जब मैं गिरने को होती हूँ, कमज़ोर होती हूँ, तो मुझे माँ का वही भजन जो है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो याद आ जाता है अक्सर और मैं गुनगुना उठती हूँ। हाँ, एक बात और, मेरे भाई की जो 8 महीने पहले जो डेथ हुई, बहुत कुछ सिखा दिया भैया ने, बहुत कुछ। एक्चुअली भैया तो मेरे साथ हमेशा हैं, लेकिन उस चीज़ से मैंने एक बात सीखी कि अपना वक्त, चाहे हम कितने ही बिजी हों, लेकिन अपनी माँ और अपने ब्लड रिलेशन वालों को अगर हम एक बार कॉल कर लें, स्पेशली आपकी माँ को जो आपकी केयर करता है। तो मैं सुबह सुबह फ़ोन नहीं उठाती, कभी नहीं उठाती। संजू भैया का फ़ोन आया डेथ के 1 दिन पहले सुबह, मैं नहीं उठा पाई वो फ़ोन, और उस इवनिंग में फिर वो फ़ोन आया। फिर मैं सो रही थी, फिर भी मैंने बात करी, पर मैं थोड़ा सा वो हो रही थी कि अरे भैया से क्या बात करूँ, मतलब होता है ना भाभी से बात कर लो। तो मैंने उतनी ही बात करी और अगले ही दिन भैया नहीं रहे।
उस घटना से मुझे समझ में आया कि जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमारे साथ, हमें नहीं पता कि उनसे हमारी बात फिर कभी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैंने एक नियम बना लिया अपनी माँ से, चाहे मैं कितनी बिज़ी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर दिन में 2 मिनट एक बार रोज़ ज़रूर बात करूँगी। मम्मी का फ़ोन अगर मैं नहीं उठा पाई किसी कारणवश, तो खुद आगे होकर इनको 2 मिनट ज़रूर बात करूँगी, और वो चीज़ मैं निभा रही हूँ। तो ये मैंने भैया की मौत के बाद ये चीज़ सीखी। तो माँ का लिए तो मैं कह रही हूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारी बातें, तो ये वीडियो शायद ख़त्म ही ना होगी। मैं यही इस वीडियो को विराम देती हूँ अपनी वाणी को, यही कहते हुए कि माँ यार बस माँ है, आपकी दोस्त है, आपके लिए वो गोद है जहाँ आप आंखें बंद करके आप अपनी सब तकलीफ़ को आप भुला सकते हो कुछ देर के लिए। तो ये बात मैंने जब जाना, जब मैं खुद एक माँ बनी, अपने बेटे की तकलीफ़ किस तरीके से, क्या एहसास होता है, वो खुद ही समझ में आता है जब आप एक माँ होते हो। तो मम्मी, आई लव यू सो मच। मैं शायद बता नहीं पाई, मैं लिख नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप पढ़ोगे तो फिर शायद रो दोगे, इसलिए आप इसको सुनना एक बेटी की ज़ुबानी, जो भी मैं बोल पाई, जो भी मैं कह पाई। हैप्पी मदर्स डे माँ। आपका तो रोज़ दिन है, पर आज के दिन मैंने कुछ कहने की हिम्मत की है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।